आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 9 का सोशल साइंस का एग्ज़ाम था। उम्मीद है आप लोग का बहुत अच्छा गया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्नों को और उसका आंसर। तो आपका यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा था, रूस में कोल खोज क्या था? पहला ऑप्शन है सामंत, दूसरा है सामूहिक खेती, तीसरा ऑप्शन है विद्रोह और चौथा ऑप्शन है समर्थन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा दूसरा ऑप्शन सामूहिक खेती। ठीक है, ये देखिए सोवियत संघ में एक प्रकार की सामूहिक कृषि प्रणाली की खेतों को कहा जाता था। अगला 2 नंबर प्रश्न है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन रूसो, दूसरा कार्ल मार्क्स, तीसरा ऑप्शन है नेपोलियन और चौथा है करस्की। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ये जीन जैक्स रूसो के द्वारा लिखी गई है और यह पुस्तक 1772 में लिखी गई थी। तीसरा प्रश्न है, खूनी रविवार का संबंध रूस की किस क्रांति से है? पहला ऑप्शन है 1904 की क्रांति, दूसरा ऑप्शन 1905 की क्रांति और तीसरा ऑप्शन 1917 की क्रांति, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा 1917 की क्रांति। ठीक है, अगला चौथा प्रश्न है, लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? पहला ऑप्शन है स्टालिन, दूसरा ऑप्शन है केरेंस्की, तीसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स और चौथा ऑप्शन है मुसोलिनी लनी मुसोलनी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, इसमें पहला ऑप्शन सही है स्टालिन। ठीक है, अगला 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? पहला ऑप्शन है 399 सदस्य, दूसरा ऑप्शन 269 सदस्य, तीसरा ऑप्शन 299 सदस्य और चौथा ऑप्शन 300 सदस्य। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 299। ठीक है, देखिए 299 जो है ये पहले 389 थे। ठीक है, बंटवारा जब हुआ तो भारत में 299 ही रह गए। और अगला प्रश्न है 6 नंबर, नेल्सन मंडेला कहाँ के जन नेता थे? पहला ऑप्शन भारत, दूसरा है चीन, तीसरा ऑप्शन अमेरिका और चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये 1994 में दक्षिण अफ्रीका में एक पहले अश्वेत यानी कि काले राष्ट्रपति बने थे और इनको उस वक्त वोट में 62% मत प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न 7 नंबर, संविधान भारत का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है मूल कर्तव्य, दूसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार, तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा ऑप्शन है प्रस्तावना में उद्देशिका। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, प्रस्तावना में उद्देशिका। ठीक है, देखिए क्या है कि हमारे संविधान की आत्मा इसको कहा गया है क्योंकि जब भी संविधान की व्याख्या में कोई संदेह पैदा होता है तो
मामला प्रस्तावना के आलोक में ही तय किया जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 8 और तीसरा है 6 और चौथा ऑप्शन है 10। तो यहाँ पे आपका वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, पहले 7 था, 7वां में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, अभी फिलहाल 6 है। 9 नंबर प्रश्न, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है द्वीप, दूसरा ऑप्शन है महाद्वीप, तीसरा महादेश और चौथा ऑप्शन है प्रायद्वीप। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन प्रायद्वीप सही होगा। ठीक है, जिसके 3 ओर पानी होता है और चारों तरफ से पानी होगा तो वो द्वीप होगा। ठीक है, अगला 10 नंबर प्रश्न, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा मेघालय और चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा तीसरा ऑप्शन मेघालय। ठीक है, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न, 11 नंबर, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है अनाईमुडी, दूसरा ऑप्शन महेंद्रगिरी, तीसरा ऑप्शन कंचनजंगा, चौथा ऑप्शन है अरावली। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा दूसरा ऑप्शन महेंद्रगिरी। ठीक है, अगला 12 नंबर प्रश्न है, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, यह किस नदी में स्थित है? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है सिंधु, दूसरा है गंगा, तीसरा ऑप्शन ब्रह्मपुत्र और चौथा ऑप्शन सतलज। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा तीसरा ऑप्शन ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये आसाम के, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है। अगला 13 नंबर प्रश्न, कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य एवं मुर्गी पालन, खनन आदि किस क्षेत्र में आते हैं? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा तृतीयक और चौथा है अन्य। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही होगा प्राथमिक। 14 नंबर प्रश्न है, किस देश में मानव संसाधन पर बड़ा निवेश है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है जापान, तीसरा अमेरिका और चौथा चीन। तो यहाँ पे आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा जापान। ठीक है, जापान में मानव संसाधन का बड़ा निवेश है। अगला 15 नंबर प्रश्न है, एक देश की श्रम शक्ति क्या है? पहला ऑप्शन 15 से 60 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 15 से 62 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 15 से 59 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 15 से 65 वर्ष। तो यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा 15 से 59 वर्ष। ठीक है, अगला अंतिम प्रश्न है 16 नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कब पारित किया गया? ठीक है, पहला ऑप्शन है 2000 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 2002 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 2004 ईस्वी और चौथा ऑप्शन 2005 ईस्वी। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही होगा 2005 ईस्वी। ठीक है, ये देखिए यह अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था और ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा
संसद में विधेयक पेश करने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के तहत फरवरी 2006 में लागू किया गया था। ये प्रश्न आपका यहीं समाप्त हुआ। अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर कीजिए। यहाँ पे आपको 6 से लेके एमए क्लास तक का नोट्स मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।